वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, बार मैग्नेट क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उस लेक्चर का डिस्कशन आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ कॉर्नर में जो आइकन आ रहा होगा वहां पे। खास बात यह कि जो इस लेक्चर है, इस लेक्चर की ये बात रहती है कि जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आप देखते हो कि 1 आवर्स की वीडियो में आपको 10 से 15 मिनट का केवल यूजफुल वर्क मिला और बाकी आपको क्या मिला, ऐसे ही लगता है आपको टाइम वेस्ट होगा। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। कंप्लीट जितना भी टाइम आप दोगे, मैं कहता हूं कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। इससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी और जो टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। चाहे उस पर फिर नीट का न्यूमेरिकल आए, चाहे किसी बोर्ड में आए, चाहे स्टेट में आए, चाहे एचबीएससी सीबीएसई कोई भी स्टेट बोर्ड हो, और साथ साथ उसके आपको कंपिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जिसके अंदर फिर हम प्रैक्टिस सेट लेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारी बातें भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको बार मैग्नेट के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार की मैंने बार मैग्नेट बनाई थी और उस बार मैग्नेट के अंदर हमने एक पोल यहां पे लिया था और एक पोल यहां पे लिया था। इस पोल को मैंने कह दिया था साउथ और इस पोल को हमने क्या कह दिया था, नॉर्थ। इस पोल की स्ट्रेंथ भी m थी और इस पोल की स्ट्रेंथ भी m थी। ये बेसिक बातें बता चुके हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक को प्लस क्यू लिया था, एक को माइनस क्यू चार्ज लिया था, तो इसी प्रकार वहां दोनों चार्ज तो सेम थे, बट एक की स्ट्रेंथ पॉजिटिव में थी, एक की स्ट्रेंथ नेगेटिव में थी, बस ये बात थी। इसी प्रकार यहां पे जो m है और m है, इस m को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। बच्चा पार्टी क्या कहते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ। बिल्कुल मैं बेसिक से लेके मैं ये कंसीडर करके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं मानूंगा कि आपको बहुत कुछ चीजों का पता। मैं ऐसे लेके लेक्चर को चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वहीं से लेंगे, प्रत्येक बच्चा समझ पाए। तो हमको क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होगी तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात बताया था मैंने। अब क्या कहता है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या कहता है, जब दो अनलाइक पोल कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट कर दिए जाए तो वो क्या बना देते हैं, डाइपोल बना देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, when two unlike pole, when two unlike poles, वहां पे अनलाइक चार्ज लेते थे बच्चा पार्टी, यहां पे क्या लेंगे, अनलाइक पोल्स लेंगे। पोल्स आर separated by some distance। आया मजा? देखिए बड़ा इजी सा है, मजेदार चीजें हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। जब दो पोल्स, अब ये दोनों पोल्स कितनी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए, हम इसको मान लेते हैं 12। अब कुछ बच्चों को ये शंका रहती है कि चार्ज के केस में भी आपने 12 लिया था सर और इसमें भी 12 ले रहे हो। देखिए बच्चा पार्टी, इस डिस्टेंस को जरूरी नहीं आप 12 लो, इस डिस्टेंस को आप एल भी ले सकते हो। ये फॉर कन्वेंस हमें क्या ले लिया, 12। और क्यों कन्वेंस ले लिया वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसने हमने इसको क्या लिया है, 12। नहीं तो हम इसको एल भी ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि आपको 12 ही लेना है। तो आया मजा? आगे चलते हैं। तो क्या होगा, when two unlike poles are separated by some distance, उसको हम क्या कहते हैं, is called dipole। उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। सामने बच्चा पार्टी स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे फ्लिकिंग तो नहीं हो रही है, लेक्चर वो देखता रहता हूं मैं। आपको लगता होगा कि पता नहीं सर उस साइड क्या देखते हैं, तो वहां पे फ्लिकिंग ना हो स्क्रीन के ऊपर, ये पता चलता रहता है, क्योंकि इस साइड स्क्रीन लगा रखी है मैंने और उससे पता चलता है कि लेक्चर सही जा रहा है नहीं जा रहा। ये होगा। अब क्या होता है कि जो प्रत्येक डाइपोल होता है उसकी खुद की स्ट्रेंथ होती है, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसी स्ट्रेंथ को कहते हैं बच्चा पार्टी डाइपोल मूवमेंट। तो जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। तो आया मजा, डाइपोल मूवमेंट। और इस डाइपोल मूवमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा पार्टी, वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब जब भी बच्चे पेपर में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं मैं बता दूं। वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डाइपोल, ठीक है, या वो पूछेगा व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। यहां पे दोनों बातें अलग हैं। डाइपोल तो क्या होता है बच्चा पार्टी, डाइपोल होता है जब दो पोल्स, अनलाइक पोल्स सेपरेट कर दिए जाए। दो अनलाइक पोल्स है बट है सेम स्ट्रेंथ, ऐसा भी लिख सकते हो, टू अनलाइक पोल्स, टू अनलाइक एंड सेम स्ट्रेंथ पोल, सेम
स्ट्रेंथ पोल्स आर सेपरेटेड बाय, इसमें ये और ऐड कर दिया मैंने, सेम स्ट्रेंथ, ताकि ऑथेंटिकेट डेफिनेशन मिल जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। बट जिस डायपोल के पास कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसी स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, मेक देम, इसको डिफरेंस बनाना है आपको, ठीक है। अब कोई कह दे कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन कीजिए बच्चा पार्टी, डायपोल मोमेंट, देखिए आया मजा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार चीजें हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, कैपिटल एम से, वेरी गुड, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा ये, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं अब मैं, इट इज द, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं वर्ड पे फोकस करना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल स्ट्रेंथ, आइदर का मतलब चाहे वो साउथ की ले लो और चाहे वो नॉर्थ की ले लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है भाई डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कहता है कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कहता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो इनमें से चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर हो गई होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं ये कहेंगे कि सर मुझे कम क्लियर हुई है, तो अब इसको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो आया मजा, इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर लगा दिया, डिनोट इससे करते हैं। अब क्या कहा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों में से एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, ये ले लिया भाई। अब याद रखें यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से लिखते हैं और डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस मेक करना है आपको, गलती करोगे, जहां गलती कर रहे हो बता रहा हूं। आया मजा, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हम लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दैट इज द 2l, ये हो गया। तो आप देख लीजिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब बात आती है डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी बच्चा पार्टी, डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। इसके पास डायरेक्शन क्या होती है, देखिए बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवा रहा हूं, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वही बता रहा हूं। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2l। आया मजा, देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब देखो साउथ और नॉर्थ, बने रहे लास्ट तक, बने रहे वीडियो के साथ, बीच में ना छोड़े, आपको कामयाब होना है तो लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l के बराबर है। तो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। याद रखें भाई, बच्चे भूल जाते हैं इसको और लिखते हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ होती है। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि जब इससे पहले वाला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, क्यों गलती करते हैं वो भी बता रहा हूं। इससे पहले वाला जो लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। आया मजा, क्लोज लूप बनाती है तो क्या होती है, ये अंदर से भी पास होके बाहर से ऐसे निकलती है, ऐसे क्लोज लूप बनाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर वाली डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ टू साउथ, जो कि गलत हो जाएगी। जब डायपोल की बात करोगे तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, जो अंदर वाली है उसको लेना है। आया मजा, ये आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रहे हो। तो ये क्या था, हमारा डायपोल मोमेंट के बारे में था, बड़ा इजी था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डायपोल मोमेंट के बारे में आ गया, डायपोल मोमेंट आ गया है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि मैं पहले ही बता दूं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने ले लिए एक बार मैग्नेट, ठीक है। आया मजा, इस बार मैग्नेट का हमने क्या मान लिया, देखिए ये इस बार मैग्नेट का क्या होगा, साउथ पोल होगा, इस बार मैग्नेट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है भाई, 2l के बराबर गिवन है। अब एक बच्चा ये कहेगा सर इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, अभी अभी बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन देम। आया मजा, आइदर पोल स्ट्रेंथ कितनी m है और डिस्टेंस कितनी है भाई, 2l के बराबर है। तो ये होगी इसकी क्या, इसका डायपोल मोमेंट। किसका हो गया भाई, देखिए भाई ये किसका हो गया बच्चा पार्टी, दैट इज फॉर दिस टाइप ऑफ, इसके लिए हो गया। अब वो क्या कहता है कि इसको मैं बीच में से कट करना चाहता हूं। आया मजा, इसको बीच में से ऐसे कट करना चाहता हूं, ऐसे कट कर दिया उसने, ऐसे कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया। आया मजा, ऐसे कट कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहे, बीच में गुम ना हो, जागते रहें। देखिए भाई
इस प्रकार हो गई भाई, देखिए भाई इस प्रकार हो गई है, ये इक्वल नहीं दिख रही होंगी बट इक्वल है दोनों, याद रखें इस प्रकार हो गई है। इन दोनों को बीच में से आधा आधा तोड़ दिया, आधा आधा कट कर दिया, एक पूरी थी उसमें से आधा कट कर दिया, आधा कट कर दिया, तो इन डिस्टेंस तो दोनों के बीच की सेम ही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, ये भी 12 रहेगी और ये भी क्या रहेगी 12 रहेगी। अब उसको आधा कट करने के बाद कहता है कि न्यू डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना होगा, ये बात पूछ रहा है। तो उसको बोलो जैसे इसको आधा कट करते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, m/2 हो जाती है, ये भी m/2 हो जाती है, ये साउथ ही रहेगा, ये नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ ही रहेगा, ये नॉर्थ ही रहेगा, ये पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगी और ये पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी m/2। बोला भाई आया मजा, है ना बड़ा इजी। अब पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई तो नया डाइपोल मोमेंट कितना होगा, दैट इज m/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, सेम ही रही। अब m/12 को क्या लिखते थे, कैपिटल M लिखते थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल M डिवाइडेड बाय में 2। इसका मतलब जैसे उसको बीच में से कट किया तो नया जो वेक्टर आया, नया डाइपोल मोमेंट आया, वो पहले वाले का कितना हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार, तो आया मजा, बिल्कुल इजी है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहे। अगर आपको ये उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप ये कहोगे कि नहीं जी हमें तो पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप डाल दीजिए, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, ये हो जाएगा। अब ये एक टाइप था, अब दूसरा टाइप लेते हैं बच्चा पार्टी। दूसरा टाइप कैसे लेते हैं, देखिए भाई, दूसरा टाइप कुछ इस प्रकार से लेते हैं। सपोज करो ये आपके पास मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये जो पोल है ये साउथ पोल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहे, हारना नहीं है, हमें क्लियर करना है। ये 2L डिस्टेंस थी। अब की बार कहता है कि मुझे इसको अलग तरीके से काटना है, मैं इसको ऐसे काटना चाहता हूं, ऐसे कट कर दिया। अब ऐसे कट करने के बाद ये पोल स्ट्रेंथ M थी, ये पोल स्ट्रेंथ M थी, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 2L का आधा हो गया L, मतलब इसकी अब डिस्टेंस हमने क्या कर दी, आधी। पहले इसका क्या था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, m/12 के बराबर था भाई पहले, बिल्कुल स्पीड से करेंगे। इसका पहले जब बीच में से कट कर दिया तो हमारे पास क्या होगी, नई m' हो गया, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, अब की बार ये क्या होगी, L हो गई, आधी हो गई, डिस्टेंस आधी होगी, और डिस्टेंस आधी होगी तो नया डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी ए कैपिटल M डिवाइडेड बाय में 2 के बराबर। बहुत बढ़िया भाई, कैपिटल M, क्योंकि अब की बार यहाँ 2L डिस्टेंस थी, यहाँ L है, आधा हो गया तो डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उतार सकते हो साथ साथ इसको, तो ऐसा कर सकते हो, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, तीसरा एग्जांपल, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल के बाद बड़े अच्छे हैं, इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई नीट में, बता रहा हूं, नीट में भी क्वेश्चन आता है और साथ साथ इस पे किसी बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है और IIT में पूछा जाता है। याद रखे, ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरी की पूरी यूनिट नंबर 3 बहुत पेइंग होती है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं हर एग्जाम्स के अंदर, तो याद रखें भाई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, देखिए बहुत बढ़िया भाई, साथ साथ बने रहे भाई। देखिए भाई, ये हमारे पास दिया गया है भाई, ये दिया गया है, ये इसका साउथ पोल है भाई, ये इसका नॉर्थ पोल है भाई, बहुत बढ़िया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है, 2L के बराबर है। इसकी पोल स्ट्रेंथ M है और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M है। कोई कहता है जी इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपके पास M/2L के बराबर, बहुत बढ़िया, इतना ही होगा। अब कहता है कि इसको हमने किसके फॉर्म में बेंड कर दिया, एक सेमी सर्कुलर की फॉर्म में बेंड कर दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे सेमी सर्कल बना दिया भाई, इसका ऐसे सेमी सर्कल बना दिया है, और जिस सेमी सर्कल की रेडियस बोल रहा है वो इस सेंटर से जिस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी बोल रहा है, R के बराबर बोल रहा है, इसके बराबर बोल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या है, देखिए M/2L डाइपोल मोमेंट था पहले, अब इसको किस में बना दिया, सेमी सर्कल में बना दिया। अब सोचने की बात है, अब सेमी सर्कल में क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट, नया डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, M', दैट इज द पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M होगी, क्योंकि यहां पे पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया, वो तो सेम है, बस इसकी किस में, डिस्टेंस में सेम, वो जो डिस्प्लेसमेंट है मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसके और इसके बीच थी, और इसके और इसके बीच की कितनी होगी, R ये कितनी हो जाएगी, 2R के बराबर। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत बढ़िया भाई, M/2R हो जाएगा भाई, M/2R। अब इन दोनों के बीच की पहले कितनी थी, 2L थी, अब इसको इस फॉर्म में कर दिया तो इन दोनों पॉइंट के बीच की कितनी हो जाएगी, R + R कितनी हो जाएगी, 2R के बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, सोचो भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू। अब सोचिए, ये पूरा सर्कल होता तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती, 2πr होती, आप सर्कल है तो कितनी है भाई, πr है, और वो किसके बराबर होगी, L के बराबर, क्योंकि जो हमारे पास ये लेंथ थी कंप्लीट, या 2L लेंथ थी, सॉरी ये जो 2L लेंथ थी, जिसको 2L लेंथ कहते हैं, इस 2L लेंथ को कंप्लीट को किस में कवर किया हमने, इस फॉर्म में कवर किया, तो πr की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास बच्चा पार्टी, 2L के बराबर, और r की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 2L/π के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं।
उस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर है, इस आर की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 बढ़िया भाई। देखिए एम डैश इज इक्वल टू एम इंटू 2, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2l बाई पाई के बराबर। अब देखो ये m और ये 2l मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल M बनाएंगे, कैपिटल M बनाएंगे, कैपिटल M। यहाँ पे कौन बचा, 2m बचा, यहाँ पे कौन बचा, पाई बचा। जो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था वो क्या कह रहा था, ये 2 और 2 2l मिल गया, कई बात से इसको 4l कर देते हैं और m इंटू l को करके आप 4m बाई पाई कर देते हैं, जो कि गलत है। याद रखे m इंटू 2l, इससे कंपेयर कर ले, इससे देखे, बहुत बढ़िया भाई, m इंटू 2l को m लिख दे, m इंटू 2l को m लिख दे, 2m बाई पाई, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो। कंप्लीट वीडियो शेयर करते रहिए, धुआं उठा दो, और जो सब्सक्राइब का बटन उसको भी दबा दो। चलिए भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं एक सेकंड भी आपका नहीं खराब करूंगा। अब ये हमारे पास जो डाइपोल पड़ा, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, इस पे कैसे एग्जांपल आ सकते हैं, उसके बाद नीट में कैसे आएगा वो लास्ट में करेंगे, वीडियो के अंत में करेंगे। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए डाल रखे हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल के कारण, जैसे कि अपने यूनिट नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो यहां पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। टॉपिक हो जाएगा सेम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अभी अभी जो पढ़ा, ये सारी बातें मैथमेटिक्स है, पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा और मुझे विश्वास है कि सारे कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहेंगे। बीच में मत छोड़ना, बीच में छोड़ोगे तो फिर आपको नहीं आएगी चीजें। ठीक है, इसके हमारे यहाँ पे जो केस लेंगे, मेन जो केस है अब करवा रहा हूं मैं, और वो केस कौन सा होगा, फर्स्ट केस हो जाएगा एट एक्सिस के ऊपर। पहला केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एट एक्सिस के ऊपर। सेकेंड केस होगा एट बाइसेक्टर, कह दो इसको बाइसेक्टर कह दो इसको, या कर दो परपेंडिकुलर कह दो, और तीसरा इसका नाम होता है, और इसका तीसरा नाम होता है एट इक्विटोरियल, किसी नाम से भी आपके पास आ सकता है। ये हो गया, इसके कारण हमें निकालना है। यानी कि कहता है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है और उस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस एक्सिस के इक्विटर या फिर उसके परपेंडिकुलर या उसके बाइसेक्टर के ऊपर कितना डाइपोल होगा। ये दोनों बातें निकालनी है बच्चा पार्टी, ये निकालनी। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, बड़े अच्छे से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो सबसे पहला हम लेंगे और उसका नाम होगा हमारा, फर्स्ट केस लेंगे हम एट एक्सिस, एट एक्सिस, एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहे भाई, बीच में छोड़ना नहीं है, कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहे। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास ये जो है ये आपको दिया गया है और ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक किसका काम करेगा, साउथ का, और दूसरा किसका काम करेगा भाई, नॉर्थ का काम करेगा। एक क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, नॉर्थ पोल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, 2l के बराबर थी। ये इसका मिड पॉइंट ले लिया, और ये मिड पॉइंट लिया है, तो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी ये वाली भी l होगी, और यहां से लेकर के ये वाली भी l होगी। अब देखो हमें कह रहा था ना कि हमेशा हम डाइपोल के अंदर 2l क्यों लेते हैं। अब देखो एसिमेट्री बन गई, l इस तरफ l इस तरफ। अगर मैं इसको l ले लेता हूं यहाँ पे l/2 और जब कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर वो बहुत लंबी हो जाती। इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर कन्वेंस ये बना दिया है, इसलिए इसको बनाया गया है। तो कभी भी आपके मन में शंका आए, सवाल आए, तो वो यहां से क्लियर हो जाता है। अब क्या किया हमने, इसके एक्सिस पे बताना था बच्चा पार्टी, इसके एक्सिस के ऊपर। मैं दूसरा केस लगा तो इसके एक्सिस के ऊपर बताना हमें। देखिए इसके एक्सिस के ऊपर बताना है। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूं, इसका एक एक्सिस वाला पॉइंट ले लेता हूं। इस पे एक्सिस, यानी कि हमने क्या किया, इसके कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मान लिया। अब इसके एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मान लिया, ये वाला, ये मान लिया यहां पे इसके एक्सिस पे। इस एक्सिस के ऊपर एक P पॉइंट मान लिया, जहां पे हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सिस तो यही होता है, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किसी भी तरफ ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं इसी तरफ लेना, आप उस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है किस तरफ आप सोल्व करना चाहते हो। और मैं आपको बता दूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने R माना है, स्मॉल r। इस मिड पॉइंट से लेके उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या माना, स्मॉल r। इसमें आपको डायग्राम समझना है, एक बार आपको डायग्राम आ गया उसके बाद आपकी इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको
अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब देखिए इस पॉइंट से इस तक, अब क्या होगा, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और मैंने पहले ही बताया था जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चार टर्म बताई थी मैंने पहले, आज फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चाहे कोई न्यूमेरिकल है आपको सोल्व करना है और पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फोर्स करो, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो क्या पता करेंगे, डायरेक्शन पता करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन के लिए मैं मानता हूं यहां पे यूनिट नॉर्थ पोल रख लिया हमने, यूनिट नॉर्थ पोल। हो सकता है आप यूनिट साउथ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट नॉर्थ रखो साउथ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो वो डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे, यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज रखते थे, तो यहाँ पे यूनिट नॉर्थ या यूनिट साउथ पोल रखेंगे। अब देखिए ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सबसे पहले B1 की ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब B1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो B1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज द Km, K इंटू में स्मॉल m डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे अब किसी को नहीं पता सर ये फार्मूला, तो आपको ये तो पता होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में K क्या बाय में R का स्क्वायर। अब K का काम K कर रहा है, चार्ज, वहां पे चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होगी तो स्मॉल m आ गया, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो इससे हमने कंपेयर कर सकते हैं, एनालॉजी से आप लिख सकते हो, आपको ध्यान नहीं है तो। कैसे आप जब भूल जाते हो एग्जाम के टाइम कैसे एनालॉजी बनानी, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए अब इतना हो गया आपका, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करना हमें। अब क्या होगा, दैट इज द K इंटू में M डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस तो R है, और मुझे चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्योंकि इस नॉर्थ के कारण इस पे आया है, तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, जिनके बीच, जिन पोल्स के बीच फोर्स निकालते हैं उन्हीं के बीच की डिस्टेंस तो लेते हैं। तो यहां से यहां तक की तो R थी, यहां से यहां तक की L है, अगर मैं R में से L को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा R माइनस L होल का स्क्वायर। बोलो भाई आया मजा, आया मजा, तो ये आ जाएगी हमारे पास, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड Km बाय R माइनस L होल का स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी प्रकार क्या होगा बच्चा पार्टी, इसी प्रकार दूसरा लेना हमें, दूसरा कौन सा लेना हमने, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B2, और ये मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना हो जाएगा, फिर से K इंटू M, और डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पोल, अब इस पोल और इस पोल के बीच की डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की तो है R, और ये आगे वाली है L, तो R में अगर मैं L जोड़ दूं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, R प्लस में L होल का स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली, इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ऐड कर दी सर, ठीक है। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दो वेक्टर है, एक B1 वेक्टर एक B2 वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब ये मैथमेटिक्स का काम। अब दो वेक्टर है, एक B1 है एक B2 है, और दोनों की डायरेक्शन का एक दूसरे के अपोजिट। अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे आएगा, जो बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से छोटे वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब B1 आया है Km बाय R माइनस L का स्क्वायर, B2 आया Km बाय R प्लस L का स्क्वायर। यहां पे दिखा रहा है कि R माइनस L मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहां पे B1 बड़ा है और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, हम B2 को माइनस कर देंगे। ये होने के बाद इन दोनों की वैल्यू रखेंगे और नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए यहां पे आ जाएगा हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज B1 माइनस B2, दैट इज B इज इक्वल टू Bn की वैल्यू क्या थी भाई, K इंटू M डिवाइडेड बाई में R माइनस L होल का स्क्वायर, माइनस B2 की वैल्यू क्या थी, Km डिवाइडेड बाई में R प्लस में L होल का स्क्वायर। अब बेसिक ये मैथमेटिक्स है, इसको मैथमेटिक्स को सोल्व करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बायो से रिलेट करते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं इसको बिल्कुल ईजी बना दूंगा। एलसीएम लो, एलसीएम डायरेक्ट लो, डायरेक्ट ऐसे लो, R माइनस L होल का स्क्वायर इंटू R प्लस में L होल का स्क्वायर, K इंटू M यहाँ पे भी है, K इंटू M यहाँ पे भी है, दोनों जगह से कॉन्स्टेंट आ जाएगा, अंडर द रूट। अब इसको इस तरफ लेके जाओ, दैट इज द R प्लस L होल का स्क्वायर माइनस R माइनस L होल का स्क्वायर, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज K इंटू M इंटू A प्लस B का स्क्वायर, A प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा पार्टी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा। आया मजा, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखिए माइनस में A माइनस B का स्क्वायर दैट इज द R का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा L का स्क्वायर माइनस
2r/l, ये हो जाएगा। आया मजा? बड़ा इजी सी चीज है। अब क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जनरल मैथमेटिक्स है, ये बता रहा हूं। जो बाय वाले बच्चे ध्यान रखें, कहीं पे आपको मिले a माइनस बी का स्क्वायर इंटू में a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। यहां पे भी ऐसा ही है, देखो तो यहां पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और होल का भी ऊपर से स्क्वायर, ऐसे होता है, होल का भी स्क्वायर, ये टर्म होती है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा इट कम्स आउट टू बी दैट इज आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। देखो हो गया इजी, आया मजा? अब इस माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इस माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए दैट इज इक्वल टू, सेकंड कलर से ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू दैट इज आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी आर स्क्वायर, ये भी माइनस की टर्म हो जाएगी एल स्क्वायर, और ये भी किसकी हो जाएगी, एल स्क्वायर, प्लस की हो जाएगी 2rl, इस प्रकार हो जाएगा, दैट इज आर। अब देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा भाई, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होल का स्क्वायर। आया मजा? दैट इज इक्वल टू के इंटू में एम। अब क्या होगा, देखिए 2rl प्लस 2rl, इसको क्या लिख देंगे हम, 4r इंटू एल, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एल का स्क्वायर, माइनस एल का स्क्वायर, और होल का भी क्या रहेगा, स्क्वायर। आया मजा? देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साथ साथ बने रहे भी, बहुत बढ़िया। k इंटू में m। अब इस 4rl को ऐसा लिख सकता हूं 2l इंटू 2r, देखिए ऐसा लिख सकता हूं 4rl को 2l इंटू 2r, तो 2 2 जा 4, फिर से rl बनेगा, डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए m इंटू 2l एक नई टर्म बन के आ रही है, याद होगा आपको सबको, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। देखियो ये आ गया भाई, कैपिटल M लिखते हैं इसको, सभी को पता होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इट कम्स आउट टू बी k इंटू में m और 2 आगे और r यहां पे, इस 2 को आगे ले गया, डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड, किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, इसलिए बी ए लिख दिया भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस के ऊपर आ गया भाई, इस प्रकार से। और यही फार्मूला वहां पे आया था, वहां पे आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में 2k/r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, ऐसे आता। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर फार्मूला, कोई अलग नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसका स्पेशल केस लेते हैं हम, इसका स्पेशल केस लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी साथ साथ बने रहे, शेयर कीजिए दबा के। देखिए स्पेशल केस क्या होगा भाई, आर स्क्वायर इज ग्रेटर 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 देन एल स्क्वायर। ये बात कैसे हुई, इसको भी समझ लेते हैं, इसको ऐसे समझेंगे हम, देखिए इसको ऐसे समझेंगे, मैंने मान लिया कि इन डाइपोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, और यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस आ रही है बहुत बड़ी है, ये मान लिया, ये मान लिया अगर हमने, ये मान लिया अगर हमने, तो हम क्या करेंगे, इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2k कैपिटल M। अब ये कैपिटल M हो चुका है भाई, जिसके ऊपर एक वेक्टर भी होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, r का स्क्वायर, और एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, होल का भी स्क्वायर, आर स्क्वायर और एक स्क्वायर बाहर था, दोनों का स्क्वायर। अब देखो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2k इंटू m डिवाइडेड बाय में r क्यूब, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पोर्ट शॉर्ट डाइपोल। इस केस को कौन सा कहते हैं भाई, शॉर्ट डाइपोल का केस कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल। और या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा पार्टी, आइडियल डाइपोल, इसी को क्या कहते हैं, आइडियल डाइपोल कहते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से हो गया, सारे बने रहिए साथ साथ, और शेयर कीजिए दबा के, ताकि सभी को पता चल सके कि इतनी आसान भी फिजिक्स होती है। तो 2km/r³ इज इक्वल टू बी एट एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो याद रखें इसको। अब बात आती है इसके डायरेक्शन की, डायरेक्शन की, अब बात आती है इसके डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साथ साथ बने रहे, शेयर कीजिए और साथ साथ अपना फोकस कीजिए, बहुत बढ़िया। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, कहता है कि B1 मैग्नेटिक फील्ड बड़ा था, इसलिए B1 में से B2 को माइनस किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा उसी की चलेगी, तो डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, उसी की तरफ होगी। तो इस पूरे डाइपोल को किस तरफ घसीट के लेके जाएगा, B1 की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगा, B1 किस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ, B1 किस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, बहुत बढ़िया भाई, डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। और डाइपोल की डायरेक्शन भी क्या होती है, देखो एक चीज और निकल के आई बच्चा पार्टी, साउथ टू नॉर्थ ही डाइपोल की डायरेक्शन, और जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकालते हो वो डायरेक्शन भी साउथ टू नॉर्थ। तो यहां पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, सेम एज डाइपोल, सेम एज डाइपोल, डाइपोल से बिल्कुल सेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन आता है इन पे भाई, नीट वगैरह में एक सिंपल सा क्वेश्चन बना देते हैं कई बार इजी पेपर डालने के लिए, साउथ टू नॉर्थ एक्सिस की बात करें और सेम एज डाइपोल। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
कंप्लीट फोकस कीजिए। ये था पहला टॉपिक आपका। अब चलते हैं सेकंड, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, इक्वेटर वाला। सेकंड केस इक्वेटर, आई थिंक बड़ा मजा आ रहा होगा आपको फिजिक्स पढ़ते हुए, बहुत ही आसान है। इक्वेटर के ऊपर या परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, साथ साथ बने रहे। देखिए भाई ये हो गया भाई, देखिए ये कौन हो गया, साउथ, और ये कौन हो गया भाई, नॉर्थ हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं भाई, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही फिर से क्या मान लिया हमने, 2l के बराबर, 2l के बराबर। ठीक है, ये सेंटर है इसका, सेंटर से ये डिस्टेंस l हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी l हो जाएगी। टोटल 2l है, आपको पहले ही बता दिया, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, हो गया। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, दोनों की पोल स्ट्रेंथ इसकी भी m है और इसकी भी m है, ये आपको पता ही। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई ना कोई क्या मानना हमने, क्या मानना भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या मानना है, कोई P पॉइंट मानना भाई। ये P पॉइंट मान लिया, जिसके ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। जैसे वहां एक्सिस पे माना था या बाइसेक्टर पे, इसका बाइसेक्टर ऊपर भी हो सकता है, इसका बाइसेक्टर नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ये आ गया भाई। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्या करना है, आगे देखिए भाई। अब हम क्या करते हैं, हमेशा एक ही काम करते थे कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, उसी पॉइंट पे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस चारों में से कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो डायरेक्शन के लिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखिए इस पॉइंट के ऊपर, और किसके कारण, एक बार इस पोल के कारण और दूसरी बार इस पोल के कारण, यही तो फाइंड आउट करना है। और इसके कारण फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा भाई, यहाँ पे रख दूंगा मैं यूनिट नॉर्थ पोल। क्या रख दूंगा भाई, यूनिट नॉर्थ पोल। इस पी पॉइंट को हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे रखूंगा क्या भाई, यूनिट नॉर्थ पोल रखूंगा भाई। बहुत बढ़िया भाई, यूनिट नॉर्थ पोल रखूंगा भाई। जब यूनिट नॉर्थ पोल रखूंगा तो एक बात सोचिए, सबसे पहले इस बात ये सोचने की है, बड़ा अच्छा आपका दिमाग लगेगा। देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। सोच लीजिए कि ये हमारे पास कौन है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है। इसी प्रकार ये साउथ ईस्ट नॉर्थ को क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन हो जाएगा भाई, B2 हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पे, ये इसका एक्सिस मान लिया, तो ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल कौन है भाई, थीटा है। ये डिस्टेंस हमेशा क्या लेते थे, R, ये डिस्टेंस R, ये L होती है, ये L होती है, ये R होती है। सबको पता है सबको ये बात, क्योंकि हमने यहां से लेकर के यहां तक की जो पॉइंट माना R, जिस प्रकार हमने एक्सिस वाला केस लिया था, तो सेंटर से लेके जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना था, उस डिस्टेंस को भी क्या माना था, R माना था। इसलिए हम जहां पे फाइंड आउट करते हैं और मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना, उसके बीच के डिस्टेंस को भी क्या मानते हैं, R। तो बहुत बढ़िया भाई, ये डायग्राम बनाना सीख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आप झट से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। वेरी गुड भाई। अब देखिए पाइथागोरस पर में लगाते हैं भाई, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है R, तो क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली ये भी कितना होगा भाई, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे हम B1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। B1 मैग्नेटिक फील्ड, B1 मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, जब इस नॉर्थ ने इस नॉर्थ को रिपेल किया, तो फार्मूला बनेगा K इंटू एम डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पूरे का क्या था भाई, रूट था, और इसका क्या करना, स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। सो B1 मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया भाई, K इंटू एम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, K इंटू एम डिवाइडेड बाय में किसके बराबर, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहां पे B2 निकालते हैं भाई, B2 भी क्या हो जाएगा भाई, K इंटू एम, K इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, देखिए सेम डिस्टेंस है भाई, सेम डिस्टेंस है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, सेम आएगा तो क्या बनेगा, R स्क्वायर L स्क्वायर, और होल का क्या था, स्क्वायर, वो रूट कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार बचेगा। यहां से पता चला कि जो B1 है वही किसके बराबर है भाई, B2 के बराबर है, ये पता चल गया भाई, जो B1 की वैल्यू वही B2 की वैल्यू है। ये हमारे लिए चीजों को आसान कर देगा भाई। देखिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा हो गया। फिर से बता रहा हूँ, सामने स्क्रीन लगी हुई है, वहां पे मुझे फ्लिकिंग हो रही है या नहीं, ये पता चल जाता है। कुछ सोचो कि सर वहां उस तरफ क्यों देखते हैं, इसलिए देखता हूं क्योंकि उस तरफ स्क्रीन है, हमारी स्क्रीन में पता चलता है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो देखिए B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ गया भाई, ये जो सारी रिकॉर्ड हो रही है वो स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड होती है, वहां से पता चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे दो मेथड है बच्चा पार्टी, दो मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो क्या, हमारे पास B1 है, B2 है, और यहाँ पे लगा देंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, उससे सोल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है इसके कंपोनेंट करके, और मुझे लगता है कंपोनेंट वाला मेथड आपको ईजी लगेगा, इसलिए मैं कंपोनेंट करके करवाता हूं। देखिए B1 के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, ठीक है।
अगर ये एंगल थीटा, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो ये कंपोनेंट कौन हो जाएगा, b1 cos थीटा। ये कंपोनेंट कौन हो जाएगा, b1 sin थीटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो नेक्स्ट, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। अब नेक्स्ट देखो, इस B2 के भी दो कंपोनेंट, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और एक इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी, और एक इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इस डायरेक्शन वाला कौन होगा, B2 cos थीटा। इस डायरेक्शन वाला कौन होगा, B2 sin थीटा के बराबर। अब आपको पता चला कि B1 की वैल्यू तो B2 के बराबर है, तो जो B1 sin थीटा की वैल्यू हो वही B2 sin थीटा, इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। अब एक ही कंपोनेंट बचा जो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड देने वाला कंपोनेंट कौन है, ये वाला कौन है भाई, B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, ये कंपोनेंट देगा। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 2b1 cos थीटा हो जाएगा, दोनों का समेशन। तो हम यहां पे लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 इंटू b1 इंटू cos थीटा। अब इस ट्राइंगल में cos थीटा निकालो भाई, cos थीटा निकालो इस ट्रायंगल में। एंगल थीटा ये रहा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास कौन है, L है भाई, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ये वाली दे रखी है। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। इजी सी बात है। cos थीटा एंगल ये रहा, तो बेस हो जाएगा L और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यही होता है, यही होता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, दैट इज द बी नेट इज इक्वल टू में 2 इंटू में b1। अब b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, जो b1 की है वही b2 की है, इक्वल है, तो चाहे b2 की रखो चाहे b1 की रखो। तो दैट इज इक्वल टू k इंटू एम डिवाइडेड बाई में दिस, दैट इज द r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू ये रही, रख दो भाई, l डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या रूट है, रूट को मैं लिख सकता हूं 1/2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखे भाई, आ गया भाई, रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया भाई। बने नहीं भाई, फोकस करें भाई, अच्छे से कर रहे हो भाई। k इंटू में m, ये 2 और ये l मिलके क्या बनाएगा भाई, 2l बनाएगा, डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, r स्क्वायर, ये पावर 1 थी और ये पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो m इंटू 2l ये नई टर्म बनाती है, सबको मालूम कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं भाई। तो बी नेट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज द k इंटू में m डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर और प्लस l का स्क्वायर और होल की पावर 3/2 के बराबर। अब ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और शॉर्ट डाइपोल का तो ऑफकोर्स याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूला याद नहीं है, कई बार क्या करता है वो शॉर्ट डाइपोल का केस ही नहीं देता है, और बच्चे हमेशा लगा देते के एम बाय शॉर्ट डाइपोल वाला फार्मूला, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये फार्मूला भी मालूम होना चाहिए और शॉर्ट डाइपोल का भी। शॉर्ट डाइपोल का कैसे, वही स्पेशल केस जैसे पहले वाला लिया था। बहुत बढ़िया भाई। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को ग्रेटर 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 देन क्या ले लेंगे, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द बी नेट इज इक्वल टू माई के इंटू में कैपिटल एम डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट करना है तो इससे कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा के इंटू एम डिवाइडेड बाय में आर का क्यूब। ये तो दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए भाई, शॉर्ट डाइपोल के लिए है ये, शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। कितना आया भाई, वाह भाई, आगा मजा आ गया भाई, आया मजा भाई, के एम बाय आर क्यूब हो जाएगा। अब उसी प्रकार जैसे वहां डायरेक्शन की बात करते थे तो यहां पे भी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन की बात कीजिए भाई, डायरेक्शन की बात करते हैं भाई। देखिए डायग्राम इसका आ जाएगा, डायग्राम ये आ गया भाई। अब देखिए आपको क्या मिला, इस कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया, कहोगे कर दिया सर। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह मिल रहा है, b1 cos थीटा प्लस b1 cos थीटा, जो कि ये डायरेक्शन है। डाइपोल की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, और हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई इस तरफ। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ या फिर अपोजिट टू द डाइपोल, ये हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्शन क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम नॉर्थ टू साउथ और अपोजिट टू डाइपोल, अपोजिट टू डाइपोल, डाइपोल के अपोजिट, इस प्रकार हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, नॉर्थ टू साउथ या अपोजिट टू डाइपोल। अब यहाँ पे स्पेशल केस की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्पेशल केस। अब आपने देखा कि बी एक्सिस के ऊपर आया था भाई 2km डिवाइडेड बाय में आर क्यूब, और बी जो इक्वेटर पे आया है वो आया है हमारे पास km बाय आर क्यूब। अब km बाय आर क्यूब की वैल्यू उठा के इसमें रखूं तो बी एक्सिस के ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 ऑफ बी इक्वेटर। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखें,
ठीक है, केवल इसकी वैल्यू को उठा के वहां रखा है तो आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 2 km/r³ की वैल्यू, तो बी इक्वेटर, तो बी एक्सिस के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटर होता है। इस प्रकार इक्वेटोरियल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ या अपोजिट टू डाइपोल, एक्सिस के ऊपर सेम एज डाइपोल और साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ये बात थी, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, इजी सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। आपको ये नहीं देखना है कि लंबा लेक्चर पर ये देखे कितना आउटपुट इससे मिलेगा, तो कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, बीच में मत छोड़ के जाइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 बढ़िया भाई। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं भाई, देखिए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं कुछ ना कुछ, और उस पे न्यूमेरिकल जो हम करेंगे वो देखिए ये रहा भाई फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये पहला न्यूमेरिकल आ गया। इसमें क्या कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, सारे बच्चे बने हुए हैं, धन्यवाद आपका। और इसके लिए आप कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए, आपको फायदा होगा 100%। 2 आइडेंटिकल्स डाइपोल्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m, 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है भाई, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सर आपने जिक्र क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि जब m की वैल्यू m इंटू 2l से लिखता हूं तो यहाँ पे मुझे तो पता चलता है ये मीटर है, पर इसकी वैल्यू बच्चों को पता नहीं चलती, पजल हो जाती है। तो कहोगे सर आप कब बताते, मैं बताता जब आपको ये फार्मूला ड्राइव कराता I इंटू ए, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल का, ये भी I का होता है एम्पियर और एरिया का जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर होता है, इस प्रकार। तो अब इन दोनों को कंपेयर करूं, यहां पे कंपेयर करूं, ये भी है ये भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, m की यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है, 2l की यूनिट होती है मीटर, इज इक्वल टू में एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, पोल स्ट्रेंथ की कोई यूनिट पूछे, पोल स्ट्रेंथ की, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, इस प्रकार पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, इस प्रकार से कर सकते हो, ये बातें लिख सकते हो, लिखनी है तो बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं, इसको साफ कर देता हूं क्योंकि आगे बढ़ना हमें, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया भाई। चलिए क्या दे रहा भाई, इतनी दे रहा मैग्नेटिक मूवमेंट प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहता है कि आपको 2 मैग्नेट दी हुई हैं, 2 मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई है तो एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, और दोनों को सेपरेट कर दिया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए बने रहिए भाई, ये इसका सेंटर होगा, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस दे रखी इसने, ये कितनी दे रखी है बच्चा पार्टी, दैट इज 2 मीटर, बहुत बढ़िया भाई, कितनी दे रखी है भाई, यहां से लेकर के यहां तक की 2 मीटर के बराबर, ये इसका सेंटर मान लिया, ये इसका सेंटर मान लिया, इस प्रकार दे रखी है। आगे चलिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट मिड बिटवीन द डाइपोल्स, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट के ऊपर निकालना भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझ लीजिए भाई, ये हो गया भाई, इस पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 1 मीटर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है भाई, 1 मीटर है, यहां पे फाइंड आउट करना। अब यहां पे फाइंड आउट करने के लिए सपोज कीजिए कि ये हमारे पास साउथ है और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, इस प्रकार हो गया। इसी प्रकार आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक साउथ का काम करेगा, एक उसका काम करेगा, एक साउथ का काम करेगा, एक नॉर्थ का काम करेगा। चाहे इसको आप अपोजिट ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, इसको ऐसे पलट दिया, यानी कि इसको ऐसे पलट के यहां रख दिया, ये हो गया, ये बातें हो गई। अब आपको देखिए, अब ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, क्या कह रहा है कि एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, दोनों को इस तरह रख दिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसके और इसके मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, और इस पॉइंट के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें आपको क्या फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शन, ये बात बताई थी तुम्हें, सबसे पहले बताई गई थी ये बात, तो सबसे पहले डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट की बात करता हूं तो इस मैग्नेट के लिए ये एक्सिस का काम कर रहा होगा, यानी कि इस मैग्नेट के लिए कौन बना, एक्सिस बना, देखिए एक्सिस बना। अब आपको पता है एक्सिस के ऊपर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, अभी अभी बताया साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होगी तो मतलब डायरेक्शन हो जाएगी ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने B1, यहां पर आ गया, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड। अब B1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 km डिवाइडेड बाय में r का क्यूब हो जाएगी, 2 km by r का क्यूब, तो निकालेंगे B इज इक्वल टू में 2 इंटू के इंटू एम। अब r दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 का क्यूब तो 1, यानी कि 1 का क्यूब तो 1, तो ये आ गया हमारे पास B1। अब हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये क्या है, साउथ टू नॉर्थ, डाइपोल की डायरेक्शन तो ये, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटर बन गया, इस मैग्नेट के लिए ये पॉइंट इक्वेटर परपेंडिकुलर बन गया, देख लीजिए, क्योंकि ये मैग्नेट यहां है,
ये मैग्नेट यहाँ, इसका इक्वेटर एक्सिस तो क्या होता है इसके सामने, या तो यहाँ होता या यहाँ होता, यहाँ या यहाँ, इसका क्या बनता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटर। अब इक्वेटर पे क्या कहता है कि ये डायरेक्शन है डाइपोल की साउथ टू नॉर्थ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो B2 पहले भी बताया गया था आपको कि अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब B2 की वैल्यू निकालोगे, कितनी आई थी भाई, दैट इज द Km डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब r की वैल्यू तो 1 है, 1 का क्यूब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी 1 का क्यूब ही था ये। तो B2 कितना हो जाएगा आपके पास, K इंटू एम, ये आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि आपके पास एक तो इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ये पहला मैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा और दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है ना, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना, दोनों के बीच 90 डिग्री, देख लो 90 डिग्री इज रिजल्टेंट। अब इसको सोल्व कर, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए बड़ा लग रहा होगा, ये लग रहा हो कुछ नहीं है इसमें। अब कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये गया, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैं अंडर द रूट B1 का स्क्वायर मतलब 2km का स्क्वायर, और B2 का स्क्वायर मतलब km का कैपिटल F है भाई स्क्वायर, दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर m स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा। अब हमारे पास B नेट की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास देखिए, अब m की वैल्यू भी गिवन है इसमें, m की वैल्यू भी रख लो, m की वैल्यू भी कितनी है, 1 के बराबर गिवन है, और इजी हो जाएगा, m की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बनेगा 4k स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट। कोई पजल ना हो, यहाँ पे m की वैल्यू रखी है, जो दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ रख दी। 4k स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, 5k का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज k बाहर और रूट 5 अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसके पास। ठीक है, अब इसके बाद कोई डायरेक्शन पूछ ले तो यहां से क्या निकाल दो, tan थीटा, ऐसे क्वेश्चन में tan थीटा। डायरेक्शन जब भी जिक्र करे ना, ऐसी सिचुएशन आए डायरेक्शन पूछे, चाहे कहीं पे भी हो, फिजिक्स में कहीं डायरेक्शन पूछे ऐसी सिचुएशन में, तो tan थीटा निकाल दो, इस एंगल को थीटा मान लो, इसको चाहे आप इसको मानो चाहे इसको मानो, आपकी मर्जी है, tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तो ये होगा और बेस ये होगा, परपेंडिकुलर कौन है, B2 है, और बेस कौन है, B1 है, ये रख दिया। अब B2 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, B2 की वैल्यू Km थी, तो B2 की वैल्यू क्या थी, K इंटू एम, और B1 की वैल्यू क्या थी, 2K इंटू एम, एम से एम कैंसिल आउट, तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1/2 के बराबर। ऐसे निकाल सकते हो, इसको थीटा ले सकते हो, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा B1 और बेस बनेगा वो, तो एंगल हो जाएगा ये, और उसको करोगे तो फिर 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा ऐसे। तो इस प्रकार आप एंगल, डायरेक्शन कभी पूछ ले ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें बड़ा बड़ा मजेदार क्वेश्चन, देखिए ये रहा भाई, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, वो भी पहला वाला भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में या फिर कहीं ना कहीं नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कहोगे सर ये तो हम झट से कर देंगे और हमने आपने तो बता रखा है कर देंगे, कर दोगे बिल्कुल मानता हूं मैं, पर थोड़ा देख लेते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मास M इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको एक बार मैग्नेट दी हुई थी, ये वाली बार मैग्नेट, ठीक है, और इस बार मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो L थी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है और पोल स्ट्रेंथ M है, तो ये बन गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट बन गया M इज इक्वल टू M इंटू L। बोल रहा है लेंथ L और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क। यहां पे हमने क्या बनाया, सेमी सर्कल नहीं बनाया, हमने आर्क बना दी है। उसके बाद सोन इन द फिगर द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी, अब नया क्या होगा, पुराना तो ये हो गया जो इसका केस है, अब इसको बेंट कर दिया किसकी फॉर्म में, एक सेमी सर्कल में, ऐसे, ये इसका सेंटर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। एंगल कितने का दे रहा है, 60 डिग्री का, ये डिस्टेंस कितनी आर है, ये डिस्टेंस भी कितनी आर है, ठीक है। अब इस L डिस्टेंस को इस फॉर्म में हमने बेंट किया है, सेमी सर्कुलर आर्क में जो 60 डिग्री एंगल बना रही, उसमें किया है। अब एक बात सोचो, थोड़ा मैं दिमाग लगाने की बात करता हूं आपको, ये टोटल होता कंप्लीट, ये कंप्लीट होता सेमी सर्कल, तो यहाँ पे एंगल बनता 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बनता, 180 डिग्री के बराबर बनता, इतना बनता। जब 180 डिग्री एंगल बनता, 180 डिग्री एंगल बनता, तो यहां पे आपके पास क्या होती, लेंथ भी पाई आर होती, इसको मैं क्या बोलता, L बोलता।
यानी कि जब हमारे पास 180 डिग्री एंगल बनता है तो हम क्या करते, देखो पूरे सर्कल के लिए लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, हाफ सर्कल के लिए कितनी होती है पाई आर, इसको हम एल बोलते हैं। अगर मैं इसको सेमी सर्कल में करता तो मैं लिखता भाई सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है ना वो पाई आर होती है, और पाई आर इज इक्वल टू में एल, पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई आर। यहां तक बात समझना। बट अब की बार ये सेमी सर्कल नहीं दे रहा, ये आर्क दे रहा जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब ये जो आर होती है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, एंगल के साथ, पाई के साथ, जो 180 डिग्री है पाई के साथ हुई। देखो ये जो इसकी रेडियस बनी ना, ये रेडियस रेडियस ये रेडियस, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, पाई के साथ, एंगल के साथ। सेमी सर्कल है तो पाई आ गया, फुल सर्कल होता, कंप्लीट सर्कल होता तो मैं लिखता 2 पाई इंटू आर, मतलब 2 पाई के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे है 60 डिग्री एंगल, अब 60 डिग्री एंगल को पाई में चेंज करोगे तो 180 बाय 60 डिग्री, 180 बाय 60 डिग्री, 180 बाय 60 डिग्री आया तो कितना है 3, तो किसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई बाय 3। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और इसके बटे में 3 क्या, तो एंगल कितने आ गया 60 डिग्री। मतलब इसके लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं पाई बाय 3 लिख सकता हूं। 60 डिग्री को तो पाई बाय 3 लिखते हैं, 180 बाय 3 पाई बाय 3, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, 360 डिग्री को 2 पाई लिखते हैं। तो ये लॉजिक था यहाँ पे, यही लॉजिक वो आपसे पूछना चाहता था कि आपको पता है ये बात नहीं पता है, वो आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा खिलाना चाहता था, ऐसे खेलना आपको। तो ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ आएगी दैट इज द पाई बाय में 3 इंटू में आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे भाई, देखो जल्दी से समझ आ गया। अब मुझे निकालनी आर, आर निकाल ली, आर निकालने की तो 3 इंटू एल डिवाइडेड बाय में पाई, ये हो जाएगा 3 इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई, ये हो गया। अब वहां पे सेमी सर्कल का जब केस लिया था तो वहां पे करवाया था तो मैंने बोल दिया था कि ये भी एम है, ये भी एम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r होगी, निकाल दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया था। बट यहाँ पे एक समस्या और उन्होंने दे दी, इसलिए तो एक क्वेश्चन नीट में डाला है, बस थोड़ा दिमाग। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लोगे तो ये हो जाएगी भाई, ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस हो जाएगी भाई, देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी। इस डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हो, अगर इस रेडियस का एक कंपोनेंट इस तरफ लूं और इस रेडियस का एक कंपोनेंट इस तरफ लूं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई या नहीं, बोलिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये लिख देता हूं आर अब अलग से, ये आपने लिख लिया, ये आपको समझाना पड़ेगा। एल आ गया हमारे पास, सॉरी आर आ गया हमारे पास, आर आ गया हमारे पास 3l बाय पाई के बराबर, ये आ गया। अब हमने क्या दिया था, ये दिया है सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये दे रखा है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये लेनी है मुझे, ये डिस्टेंस लेनी है। बट मुझे आर का तो पता चल गया, आर का पता चल गया, बट मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे लूं, क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल होता तो मैं सीधा बोल देता ये एम और इन दोनों के बीच की आर, और आर कितनी होगी 2r होगी, हो जाता इजी। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, मैं दिमाग लगाऊंगा अपना और मैं सोचूंगा अगर ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा, इसी आर वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। इस कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं, अगर मैं इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को जोड़ दूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं आ जाएगी बच्चा पार्टी। यही किया है इन्होंने, यही किया। तो इसका देखिए, सपोज कीजिए कि ये 60 डिग्री एंगल था, टोटल 60 डिग्री एंगल था। अब देखिए, वेट कीजिए, स्टॉप हो गया है। तो बच्चा पार्टी देखो यहां तक आ गया था, थोड़ा एरर शो हो गया था तो दोबारा रिकैप किया हमने। तो देखिए ये हमारे पास आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, और अभी भी बताया अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो इस आर का एक कंपोनेंट इस तरफ ले लूं, इस आर का एक कंपोनेंट इस तरफ ले लूं। जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे समझ, आर की वैल्यू आपके पास है ही। अब क्या होगा देखिए, ये अगर मैं सेंटर मानूं तो ये एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ये एंगल भी कितने का 30 है। तो आर का एक कंपोनेंट इस तरफ, आर साइन 30 डिग्री, आर का एक कंपोनेंट इस तरफ, आर साइन 30 डिग्री। अब टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, 2 इंटू आर साइन 30 डिग्री। दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब सिंपल सा बन गई ये चीजें। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। नया डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r साइन 30 डिग्री है। अभी तो निकाली, इन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये रही। तो कैपिटल M इज इक्वल टू में स्मॉल m 2, और r की वैल्यू आपके पास कितनी है 3l बाय में पाई,
और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाय में पाई। अब m इंटू एल की वैल्यू क्या है कैपिटल M, ये तो नया आ रहा है ना, नया इस फॉर्म में बेंट करने के बाद नया डाइपोल मोमेंट m डैश, और m इंटू एल की वैल्यू क्या कैपिटल M है, कैपिटल M है तो क्या हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू रख दी हमने कैपिटल M डिवाइडेड बाय में पाई। इस प्रकार से आपको सोल्व करना था, तो यह हो जाएगा डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है या कोई बात है आप अपने मन के विचारों को वहां पर प्रकट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।